नमस्कार दोस्तों, मैं हरि सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ हर्षित में। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, आज जो वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चनों को नोट कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्वेश्चनों को नोट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शुरू में ही, और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में आर्मी को CPOW लिखा जाता है, उस भाषा में हाफ को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, आर्मी को क्या लिखा है, CPOW लिख लेते हैं, ARMY। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, CPOW। ठीक है, CPOW। इसका नंबरिंग कर लीजिए तो A आता है 1 पे, R आता है 18 पे, M आता है 13 पे, Y आता है हमारा 25 पे। ठीक है, यहाँ देखिए C आता है 3 पे, P आता है 16 पे, O आता है 15 पे, W आता है 23 पे। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, 1 है यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या हो रहा है, प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2 हो रहा है। यहाँ देखिए 18 है 16 है यानी कि -2, 13 है 15 है +2, और 25 है 23 है -2। मतलब इसमें क्या हो रहा है, +2 -2 +2 -2 हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह क्या हो रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ +2 और -2 का कॉन्सेप्ट लग रहा है। उसी तरह हाफ में देखिए, HALF, H कितने पाता है 8 पे, A कितने पाता है 1 पे, L कितने पाता है 12 पे, F कितने पाता है 6 पे। तो देखिए क्या होगा, पहले +2 होगा तो यहाँ से हम लोग +2 करेंगे तो 10 पे क्या आता है हमारा J। ठीक है, J देखिए सब में है। ठीक है, A और -2, A है 1 पे, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 करेंगे तो 24। ठीक है, सॉरी 25, और 25 क्या आता है Y। अब देखिए Y जो है इन दो ऑप्शन में, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब L है 12 पे, और 12 + 2 कितना होता है 14, और 14 पे क्या आता है बताइए, तो 14 पे आता है हमारा N। ठीक है, तो देखिए N जो है इसमें M है तो ये नहीं होगा, तो N जो है किसमें है, ऑप्शन नंबर B। तो ऑप्शन नंबर B जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे आपको कर देता हूँ। ये है 6 और माइनस होगा 2 तो कितना जाएगा 4, और 4 पे क्या आता है, और D। तो क्या रहा है, JYND। देखिए JYND कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर B में ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B। इसमें देखिए क्या किया गया है, मैं समझा दे रहा हूँ। आर्मी में है तो आर्मी को मतलब कि पहले से प्लस यहाँ पे 2 किया गया है, फिर -2 किया गया है, फिर +2 किया गया है, और फिर -2 किया गया है। ठीक है, ऐसे ही किया गया, तो हाफ में भी हम लोग +2 -2 +2 -2 किए हैं, तो आंसर आया है JYND। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है एक श्रृंखला दी हुई है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। अब देखिए श्रृंखला कैसे है, 25 5 49 10 81 20 121। ठीक है, आप देख रहे हैं श्रृंखला बड़ी है, फिर छोटे हो जा रही, फिर बड़ा हो जा रहा, फिर छोटा हो जा रहा, फिर बड़ा हो जा रहा, छोटा हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिफरेंस भी निकालेंगे, तो डिफरेंस कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वाले श्रृंखला को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक छोड़कर ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि 25 49 81 121, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आगे वाला शब्द आएगा, तो इससे तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिएगा 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है, 49 क्या है देखेंगे तो 7 का स्क्वायर है। ठीक है, 81 क्या है तो 9 का स्क्वायर है, और 121 क्या है 11 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर अगला संख्या, फिर अगला संख्या देखिए यहाँ पे एक संख्या गैप करके आ रहा, तो ये संख्या नहीं, उसके अगला संख्या जो होगा वो क्या होगा, 5 7 9 11 13 का स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन हमको उसका अगला संख्या नहीं, हमको क्वेश्चन मार्क बताना है। तो देखिए दूसरा संख्या देखिए, 5 है 10 है 20 है, तो अगला क्या होगा, 5 से 10 हो रहा है मतलब कि 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 10 से 20 हो रहा है यानी कि 2 गुना हो रहा है, तो 20 से 2 गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 से 2 गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 40। ठीक है, 40 होगा, और 40 देखिए ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, तो हाँ, तो देखिए ऑप्शन नंबर B जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 40। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं एक एक का गैप लेके। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जो एक बड़ा होता है फिर छोटा होता है फिर बड़ा फिर छोटा, तो अगर हम लोग एक एक का गैप लेते हैं तो कोई ना कोई सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम एक एक का गैप लेके करते हैं ये क्वेश्चन। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए कह रहा है कि जो संबंध 9 का 56 से है उसी तरह 12 का किससे होगा, वही संबंध जिस तरह 5 का 12 से है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 9 से
56 का क्या संबंध है और 5 से 12 का क्या संबंध है, उस तरह 12 का हम लोग निकालेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे इसमें, हाँ 56 दिख रहा है, अगर हम लोग 9 इंटू 6 कर देते तो 9 छक्के 54 और 54 प्लस का 2 कर देते तो 56। ठीक है, उसी तरह इसमें देखिए 5 6 तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 12 है तो ये वाला ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक है, क्या है, ये वाला ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक, अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसमें 9 का 56 है। सोचिए, आप लोग सोचिए और नीचे कमेंट में बताइए कि इसमें कौन सा ट्रिक लग रहा है। कमेंट करिए फटाफट से कि कौन सा ट्रिक लग रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग 9 में से -1 कर लेते हैं, -1 तो कितना हो जाएगा 8, और फिर 9 में से -2 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 7, और इसको इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56। ठीक है, देखिए यहाँ पे 56 आ रहा है। एक बार ये ट्रिक आगे भी देख लेते हैं, इसमें अगर ये फॉलो होगा तो हम लोग ऐसा ही आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें से 5 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 5 में से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। देखिए यहाँ भी है, यहाँ आ रहा है, मतलब कि इसमें यही ट्रिक लग रहा है। क्या ट्रिक लग रहा है, 9 दिया हुआ है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे, 1 पीछे रहा तो 8, और फिर उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 7, और दोनों को इंटू कर देंगे तो ये वाला टर्म आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह 12 का देखिए, तो 12 माइनस 1 कितना होता है 11, और 12 माइनस 2 कितना होता है 10, और 11 गुणे 10 कितना हो जाता है 110। ठीक है, 110 मतलब क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा 110 आएगा। ठीक है, अब 110 देखिए ऑप्शन में है क्या, तो हाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले ही बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जो बच्चे अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो वो तो कंफ्यूज जाएंगे कि कैसे करना कैसे है। ठीक है, और उसका ये क्वेश्चन जो है वो छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोग इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराता रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दीपा 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चली, फिर दाएं मुड़ गई और 3 किलोमीटर चली, फिर वो बाएं मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, अंत में वह बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चली। शुरुआती बिंदु से संदर्भ में दीपा किस दिशा में है। देखिए डिस्टेंस डायरेक्शन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग ऐसे ग्राफ बना लेंगे। तो ये क्या है, ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर है पूर्व और इधर है पश्चिम। ठीक है, अब चलिए अब दीपा चलाते हैं। यहाँ पे दीपा खड़ी है मान लीजिए, अब यहाँ चलिए 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ इस साइड, तो 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ चली, कितना चली 5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कितना चली है 5 किलोमीटर चली है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़ी। अब दाएं मुड़ी है, दाएं मतलब किधर, आपका राइट साइड में, मतलब यहाँ पे इस साइड, इस साइड, और कितना चलिए 3 किलोमीटर चलिए। ठीक है, कितना चलिए 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ी। अब इधर बाएं है तो यहाँ से बाएं, लेफ्ट साइड किधर जाएगी, इधर जाएगी, और वो कितना चली 4 किलोमीटर चली है। ठीक है, फिर कह रहा है अंत में वह बाएं मुड़ी। अब यहाँ पे खड़ी है तो लेफ्ट मुड़िए और 3 किलोमीटर चलना है, तो मतलब कि यहाँ पे आ गई दीपा। ठीक है, यहाँ पे कहाँ, यहाँ किधर है मुंह इसका, इस साइड। अब कह रहा है शुरुआती बिंदु के संदर्भ में दीपा किस दिशा में है, मतलब कि यहाँ से दीपा ने स्टार्ट किया था, तो अब यहाँ से दीपा किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग प्लस का साइन खींचेंगे, इधर क्या है उत्तर, इधर क्या है दक्षिण, इधर क्या है पूर्व, इधर क्या है पश्चिम। ठीक है, तो देखिए दीपा किस डायरेक्शन है, दीपा यहाँ पे है, तो यहाँ से शुरू की थी तो किस दिशा में है अभी वो, तो वो किस दिशा में, पूर्व दिशा में। इधर देखिए क्या है पूर्व दिशा, तो ये किस दिशा में है, ये है पूर्व दिशा में। ठीक है, देखिए पूर्व दिशा कौन सा ऑप्शन है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, देखिए कह रहा है यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, ठीक है, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने का 30वें दिन के पहले का छठा दिन होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि किसी महीने में चौथा दिन मतलब कि 4 तारीख जो है वो क्या है, रविवार, क्या है, रविवार है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उसी महीने के 30वें दिन मतलब कि 30वें दिन 30 तारीख को के पहले का छठा दिन, मतलब 30 तारीख से 6 दिन पहले, तो -6 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 24।
मतलब कि आपसे क्या पूछा है डायरेक्ट बोल दिए। तो इसका लैंग्वेज बहुत हैवी लग रहा होगा आपको, बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन देखिए क्या निकल के आया। 30वें से पहले के छठे दिन, मतलब 30 में से -6 करेंगे तो 24 दिन। तो आपसे डायरेक्ट पूछा है कि 24वें दिन 24 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पिछले ही प्रैक्टिस सेट में आपको ये सब टाइप का क्वेश्चन कराया था, तो इसका एकदम आपको ईजी वाला ट्रिक बताता हूँ। 24 में से हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 को हम लोग 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 20 7 दूना कितना होता है 14, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6। तो हम लोग रविवार में +6 कर देंगे, कितना कर देंगे +6। तो कितना हो जाएगा, रविवार में 6 दिन जोड़िए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, सॉरी सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा 24 तारीख को। ठीक है, देखिए शनिवार कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे एक मेथड मैंने और आपको बताया है, तो उस मेथड से आप लोग खुद करके ट्राई करिएगा। ठीक है, और आंसर जो है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, MN की बहन है। देखिए ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, MN की बहन है। क्या है, M जो है वो N की बहन है। ठीक है, एक बार आप लोग क्वेश्चन करिए, MN की बहन है। ठीक, क्या है, MN की बहन है, RM की भांजी है तथा TR की माँ है, N का T से क्या संबंध है। देखिए हम लोग बनाते हैं, MN की बहन है, तो M जो है क्या है, N की बहन है। M कौन है, N की बहन, एक साथ है, भाई बहन है तो एक साथ इसका रिलेशन आएगा। ठीक है, M बहन है तो माइनस साइन। ठीक है, RM की भांजी है, जो R है वो कौन है, M की भांजी। R जो है वो कौन है, M की भांजी है। ठीक है, M N की बहन है, M जो है N की बहन है, R M की भांजी है, मतलब कि N की बेटी होगी कौन, R। ठीक है, अब देखिए तथा T R का, R की माँ है, T जो है वो कौन है, R की माँ है, T R की माँ है। ठीक है, तो ये कौन होगा, ये बाप होगा, और ये बहन है इसकी। कह रहा है N का T से क्या संबंध है, तो ये हस्बैंड वाइफ होंगे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ। देखिए आर की माँ है, और ये है आर का, ये एम एन का आर जो है वो क्या है, एम की भांजी है, तो मतलब ये भाई बहन है दोनों। तो एन आर कौन है, एन की एम की भांजी, तो मतलब ये इसकी बेटी होगी। ठीक है, ये इसकी बेटी होगी, और बेटी होगी तो लिखा है यहाँ पे टी आर की माँ है, तो टी जो है कौन है, आर की माँ, तो इसके हस्बैंड वाइफ होंगे तभी इसकी वाइफ होगी, और ये हस्बैंड होगा तो ये बेटी होगी। ठीक है, तो आपसे बोला है एन का टी से क्या संबंध है, एन का टी से क्या संबंध है, एन टी की क्या लगती है, टी जो है एन की टी क्या लगती है बताइए, सॉरी टी की एन क्या लगता है, तो बताएंगे क्या लगता है, बताइए। ये हस्बैंड वाइफ तो क्या लगता है, पति। क्या लगता है, पति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, पति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो क्या करेंगे, एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बताइए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्नलिखित सेट की संख्याओं के मध्य है। आपको बताना है 3 3 11 में जो संबंध है उसी तरह इसमें से कौन से में वो संबंध है। ठीक है, आपको इस टाइप क्वेश्चन मैं पिछले प्रैक्टिस सेट में भी करा चुका हूं, तो आपको क्या बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देख लीजिएगा। ठीक है, उसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 3 3 11 है, तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जो छोटे छोटे संख्या होते हैं उसी से हम लोग बड़े संख्या को बनाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे संख्या से बड़ा संख्या बनाते हैं, तो 3 3 11। आप बताइए, क्या सोचिए कि 3 3 11 कैसे बनेगा। तो अगर हम लोग देखिए 3 तिहाई 9 और +2 11। ठीक है, क्या, 3 तिहाई 9 +2 11, तो ऐसा ही देखा जाए तो 5 चौके 20 और +2 नहीं, 8 5 40 +2 नहीं, 7 11 77 नहीं, 6 15 6 90 नहीं, ये नहीं होगा। अब देखिए और एक ट्रिक देख लेते हैं, 3 3 अगर हम लोग इसको ऐड कर ले, क्या कर ले, ऐड कर ले, 3 + 3 क्या कर ले, 3 + 3 तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और 6 है 11। हाँ, अगर हम लोग इसको दोगुना कर ले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और -1 कर ले तो क्या हो जाएगा 11, -1 करना है। ठीक है, -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11, और यहाँ 11 आ रहा है। ठीक है, देखिए वही ट्रिक देखते हैं इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो देखिए 5 4 कितना होता है, 9, कितना होता है 9,
9 गुणे 2 18, 18 माइनस 1 कितना होगा 17, लेकिन यहाँ 18 है तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए 8 5 कितना होता है, 8 5 13, 13 हो गया, कितना हो गया 13, 13 गुणे 2 माइनस 1, 13 26 और माइनस 1 25, लेकिन यहाँ 26 है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए 11 प्लस 7 कितना होता है 18, कितना हो जाएगा 18, 18 गुणे 2 कितना होगा 36, और 36 माइनस 1 कितना हो जाएगा 35, 35 कितना हो जाएगा 35, देखिए यहाँ 35 है तो वही जो ट्रिक है वही इस ऑप्शन नंबर सी में भी मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए इसमें भी करके देख लेते हैं। 15 6 कितना होता है, 15 6 21, 21 दूना 42 और 42 माइनस 1 कितना था 41, लेकिन यहाँ 47 है तो ये नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आगे वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सके। और दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा ज़्यादा क्या करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जुड़े और तैयारी अपनी बेहतर बनाए। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। आप लोग कमेंट करिए, ठीक है, आप लोग कमेंट करिए आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोग बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई और भी क्वेश्चन ऐड करना है, कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो आप मुझसे बताइए, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है।